हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। हम चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए, हमने कॉन्सेप्ट इसके कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जितने क्वेश्चंस हम कर पाएंगे इसके कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए भी थे। अब देखिए, आपके सामने क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे ये है एक क्वेश्चन, एक्सपेंड द एक्सप्रेशन 2/x माइनस x/2 और इसकी पावर 5 होगी। ये तो बहुत इजी हो जाएगा, इसकी पावर 5 रखते हैं। तो ये एक एक्सप्रेशन है, इसको एक्सपेंड करना है बच्चों। एक्सपेंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हमें लगानी पड़ेगी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम की मदद से इसको एक्सपेंड करेंगे। चलिए फटाफट नोट डाउन करके इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे आपकी फाइनल आंसर क्या आता है आपका। ठीक है बच्चों, इसको करते हैं अब सॉल्व। ठीक है, तो क्या करना है देखिए, सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रखेंगे, क्या कि जो हमारे पास क्या है गिवन 2/x माइनस x/2 की पावर 5 है। तो जो ये साइन है ना बीच का, ठीक है, तो ये साइन है बीच का माइनस, ये भी हमें जो बी वाली टर्म है, सेकंड वाली टर्म है, इसके साथ इंक्लूड करना है। इसको अगर ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं तो बी के साथ इंक्लूड करना है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा हो तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप, 2/x प्लस माइनस x/2 और इसकी पावर 5 इसकी घात, ऐसे कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको पता है कि भाई यहाँ पे सबसे पहले देखिए 2 से 3 चीज आप पता लगा लीजिए इस एक्सप्रेशन को देख के, उसके बाद क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। 2 से 3 चीज क्या है, एक तो इसकी घात कितनी है, 5 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 6 होंगी, 6 पद होंगे। उसके बाद कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट्स कैसे आप निकालेंगे, देखिए एनसीआर की मदद से निकालेंगे। जहां पे एन कितना होगा, एन तो 5 होगा और आर कितना होगा, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 पदों के लिए ये आर हो गया और एन हर केस में 5 होगा। कॉफिशिएंट पता लग गया। उसके बाद बस एक चीज बची है आखिरी आपकी, कि ए की पावर तो डिक्रीज होती जाएंगी, है ना। ए की पावर क्या होगी, जैसे जैसे इस तरफ चलेगा डिक्रीज होगी, और जो बी है वो जैसे जैसे इस तरफ चलेगा उसकी पावर इंक्रीज होगी। हम स्टार्ट करेंगे पावर घात या तो 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5 है, या फिर 0 से। दैट्स इट। ये 2 3 चीजों का ख्याल रखना है। उसके बाद क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए इन्हीं को अब अप्लाई करके दिखाता हूं मैं, कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5c0, ये तो इसका कॉफिशिएंट हो गया। अब a जो है उसकी घात कितनी आ जाएगी, उसकी आ जाएगी 2/x और इसकी पावर 5, 2/x की पावर 5। b की घात 0 होगी तो इसको लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस 5c1 इंटू 2/x की पावर 4 और यह आ जाएगा इंटू माइनस x/2 की पावर 1 प्लस 5c2 इंटू 2/x की पावर 3 माइनस x/2 की पावर 2 प्लस 5c3, 5c3 यहाँ पे आएगा इंटू 2/x की पावर 2 इंटू माइनस x/2 की पावर 3।
और एक चीज और आप चेक करके देख सकते हैं कि आपकी कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, क्योंकि a की पावर प्लस b की पावर यहाँ पे जैसे 5 है तो 5 होना चाहिए, है ना। जो यहाँ पे पावर है वो होना चाहिए इन दोनों की पावर का सम। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 + 1 5 है, यहाँ पे 3 + 2 5 है, यहाँ पे 2 + 3 5 है। इसी तरह से 5c4 के केस में क्या हो जाएगा, 2/x की पावर 1 -x/2 की पावर 4 प्लस 5c5 इंटू 2/x की पावर यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो इसको हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 1 हो जाएगा, और ये -x/2 की पावर 5 हो जाएगी। इसको लिख लीजिए। अब बताइए इस स्टेप में किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हैं। अब देखिए जो हमारे कोएफिशिएंट हैं, हम इसको जैसे 5c0 5c1 5c2 बार बार इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो अब तो वैल्यू आपको पता है। बस फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं कि जो nc0 = ncn = 1, तो दैट मीन्स 5c0 और 5c5 की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, ठीक है। और जो 5c1 वो 5c4 के इक्वल आ जाएगा, एंड 5c2 5c3 के इक्वल आ जाएगा। क्यों? बिकॉज NCR = NCR n-r, ठीक है। इस रीजन की वजह से 5c1 = 5c4 एंड 5c2 = 5c3। अब NCR का फॉर्मूला क्या है? NCR को हम सॉल्व करते हैं n⁻r⁴ इंटू n-r का फैक्टोरियल। अगर आप 5c1 और 5c2 को सॉल्व करेंगे तो आपकी यहाँ पे 5 और यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये मैं बार बार सॉल्व करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस सेशन में भी 2-3 बार हमने सॉल्व कर लिया है इन वैल्यूज को, तो अब डायरेक्ट हम लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आपको हर बार आपके सामने तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, 1 × 2/x की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 मतलब कितना होगा, 32 हो जाएगा ये, बटे x की घात 5 प्लस 5c1 की जगह 5 आ जाएगा, इंटू 2 की पावर 4 मतलब 16 बटे x की पावर 4 इंटू ये आ जाएगा -x/2, ठीक है। उसके बाद प्लस 5c2 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, इंटू 2/x की पावर 3 है मतलब 8/x की पावर 3, और इंटू ये कितना आ जाएगा भाई, -x² अपॉन -x/2 का होल स्क्वायर है। तो देखिए जब पावर इवन होती है तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, ये x²/4 आ जाएगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्लस यहाँ पे देखिए 5c3 है तो इसकी जगह भी 10 आ जाएगा, क्योंकि 5c2 = 5c3 होता है, और ये 2/x की पावर 2 है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 दूनी 4/x की पावर 2, और ये क्या है, -x/2 की पावर 3 है, तो इसको हम लिखेंगे, साइन तो माइनस का ही रहेगा, और ये आ जाएगा x की पावर 3/8। क्लियर है? उसके बाद 5c4 ये किसके बराबर है, 5c1 जो कि 5 है इसकी वैल्यू, और उसके बाद 2/x एज इट इज लिख देंगे, इंटू ये हो जाएगा -x/2 का की पावर 4 है, दैट मीन्स माइनस का साइन तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो x की पावर 4 हो जाएगी, और ये 2 की पावर 4 मतलब 16 होता है। उसके बाद 5c5 को हम लिखेंगे 1 इंटू -x/2 की पावर 5 है, तो ये माइनस का साइन एज इट इज, x की पावर 5 और 2 की पावर 5 मतलब 32 आ जाएगा यहाँ पे। ये चीज समझ में आई? इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारी फाइनल वैल्यू क्या आती है बच्चों, और जो आपकी फाइनल वैल्यू आएगी उसको लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे हम फाइनल वैल्यू लिखते हैं,
तो देखिए 32/x⁵ है, लिख लीजिए ये 32/x⁵ है ना, क्योंकि इसको एक से ही मल्टीप्लाई करना है और कुछ कैलकुलेशन नहीं है। फिर है 16 × 5 है, लेकिन पहले इसको 2 से काट देते हैं, ये 8 आ जाएगा। और ये देखिए ये क्या है x, और ये x⁴ है, इसको काट देंगे तो 3 आ जाएगी। अब साइन कौन सा होगा, यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का साइन लगाएंगे। और 8 × 5, 8 × 5 40 होता है, तो 40/x⁵, x⁻3। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर्स को, और डिनोमिनेटर में x³ बचा है, सिर्फ ये लिख लेंगे, साइन माइनस का आएगा। अगले में साइन प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं दिख रहा। उसके बाद 4 दूनी 8 आप लिख सकते हैं। और ये देखिए x² से ये क्यूब कट गया, नीचे सिर्फ x बच गया। 10 दूनी 20, 20/x आ जाएगा यहाँ पे, 20/x। फिर इसके बाद माइनस आ जाएगा आपका, इनको कैंसिल आउट करके देखते हैं। 4 दूनी 8, और ये इससे काट देंगे, 2 × 5 = 10। ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या रह गया, यहाँ पे 5 रह गया। और क्या रह गया, देखिए x² से इस x³ को काट देंगे तो क्या आ जाएगा, -5x। ठीक है, -5x आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहां से 2 × 8 = 16। ठीक है, 2 × 8 = 16 आ जाएगा। और इससे इसको काटेंगे तो ये क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5/8 × x³ है ना, 5/8 x³ आ जाएगा। उसके बाद माइनस आएगा x⁵ 5/32। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट डाउन। चलिए एक क्वेश्चन और करिए, यहाँ पे है आपके लिए क्वेश्चन। एक्सपेंड द हाँ, ये है आपका क्वेश्चन, 2x-3⁶ इसको एक्सपेंड करना है। तो कैसे करेंगे, फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए। जो भी आपका आंसर आता है अपना आंसर आप शेयर कर। देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, 2x-3⁶ है ना। तो माइनस का खास ध्यान रखना है आपको। 2x आप ऐसे ही रहने दे चाहे, लेकिन ये जो माइनस है ये 3 के साथ आना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरा किस चीज का ध्यान रखना है बच्चों, दूसरा आपको ये देखना है कि जो इसमें घात अगर 6 है तो टर्म कितनी आनी चाहिए, 7। टोटल टर्म्स 7 आनी चाहिए। ठीक है, और ये एनसीआर में एन 6 आएगा, और आर कितना आएगा, 0 से लेके 6 तक आएगा। ठीक है, ये चीज पता होना चाहिए। और ए की पावर घट रही है, बी की पावर बढ़ रही है, जहां पे ए 2x और बी -3 है। ठीक है, इतना सिंपल होगा, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, फटाफट इसको सॉल्व कीजिए। तो जीआईसी पीपल कोटी, बेटा क्या आपका आंसर आया है कुछ इसमें? देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकता है आपको, लेकिन तरीका सेम रहेगा जो हम कर रहे हैं। तो बताइए किसी का अगर आंसर आया है, हैंड रेज करके आप आंसर बता सकते हैं। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, तो फटाफट इसको सॉल्व कर लीजिए। आंसर आपको ही बताना है बच्चों, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आंसर नहीं बताएंगे। जो भी आंसर आपका आता है आप बता दीजिए फटाफट। देखिए तब तक हम थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है, सबसे पहले कॉफिशिएंट क्या आएगा, 6c0। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, 6c0 मैंने लिख दिया है। 2x, जो 2x है उसकी पावर कितनी आनी चाहिए, हम 6 से शुरू करेंगे क्योंकि इसकी पावर 6 है। और जो b की पावर है वो 0 से शुरू करेंगे, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। प्लस 6c1 है, 6c1 यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद 2x की पावर कितनी आनी चाहिए,
5 आनी चाहिए बच्चों, लिख लीजिए 2x की पावर 5। उसके बाद -3 की पावर कितनी है, -3 की पावर यहाँ पे 1 हो जाएगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 हो जाएगी, प्लस 6c2 इंटू 2x की पावर 4। ठीक है, तो -3 की पावर कितनी आनी चाहिए, 2, प्लस 6c3 इंटू 2x की पावर 3 और -3 की पावर भी 3। इनकी पावर्स को ऐड करते देखते रहिए, ये 6 ही आएगा, है कि नहीं। उसके बाद प्लस 6c4 इंटू 2x की पावर 2 आ जाएगी और -3 की पावर 4 आ जाएगी। उसके बाद 6c5 और यहाँ पे -2 की पावर 1 एंड -3 की पावर 5 आ जाएगी, प्लस 6c6 इंटू, देखिए -2 की पावर 0 हो जाएगी, तो इसको हम नहीं लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 ही आएगा यहाँ पे, -3 की पावर 6 हो जाएगी। ये चीज क्लियर है बच्चों। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई अगर डाउट लग रहा है, आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। अब देखिए, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व किस किस को करना है, एक तो कोफिशिएंट्स को करना है, और दूसरा हमें जो ये पावर है इनको भी सॉल्व करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 2 की पावर 6 कितनी होती है, 2 इंटू 2 इंटू 6 बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे, वैसे आपको पता लग जाएगा। 2 की पावर 5 होती है 32, तो 6 हो जाएगी 64 और 7 हो जाएगी 128। ऐसे ही आप इनको डबल करते रहिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपके पास 6c0 है और 6c6 है, इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों आपको, है ना। इसकी और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। उसके बाद जो हमारे पास है 6c1 इज इक्वल टू 6c5। 6c1 और 6c5 इक्वल हैं, बराबर होंगे ना, क्यों, NCR इज इक्वल टू NC n-R होता है। अब इसमें से किसी एक को सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे जैसे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6c1 है तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 का फैक्टोरियल, कितना आ जाएगा ये, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, कैंसल आउट करेंगे 6 आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू तो 6 आ जाएगी, है ना, इन दोनों की वैल्यू 6 आ जाएगी। उसके बाद देखिए 6c1 और 6c5 का भी आ गया। अब क्या बचा है, 6c2 और 6c4, क्या ये बराबर होंगे, इसको मैं हटा दूं बच्चों। क्या 6c4 इज इक्वल टू 6c2 होने वाला है, चेक करके देख सकते हैं बच्चों। 6c4 है, यहाँ पे 6 माइनस 2 कितना होगा, 4 होगा, तो ये इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे किसी एक को हल करके देख लीजिए आप, कितना है, 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। इसको हल करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय डिनोमिनेटर में ये आ गया 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आ गया। क्लियर है। उसके बाद इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, 2 तिया 6, 5 तिया 15, ये आ जाएंगे 15। कोई डाउट तो नहीं है बच्चों, यहाँ पे ये 15 आ जाएंगे। कौन सा आ जाएगा, 6c4 एंड 6c2। उसके बाद आपके पास क्या बच गया, देखिए टोटल टर्म्स 7 है, 7 में से 6 के कोफिशिएंट्स हमने निकाल लिए हैं, एक बचा है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। कौन सा, 6c3, इसका क्या कोफिशिएंट आएगा, फटाफट मुझे बता दीजिए आप बच्चे, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 6c3 की वैल्यू निकाल के बताइए मुझे, क्या वैल्यू आएगी इसकी। इससे पहले वाला जब चैप्टर किया था तो कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला यही है, जल्दी से इसको अप्लाई करिए और मुझे बताइए क्या वैल्यू आती है आपकी, फटाफट, जब तक मैं यहाँ तक पहुंचू तब तक बाकी वैल्यूज लिख ले बच्चों। चलिए बाकी वैल्यूज यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कितनी आएगी, 6c0 की जगह आप 1 लिख सकते हैं। उसके बाद 2x की पावर 6 है, तो
2 की पावर 6 मतलब 64, x की पावर 6 है, प्लस 6c1 6 होता है इंटू 2x की पावर 5 है, दैट मीन्स 32 x की पावर 5 और इंटू -3 है। यहाँ पे कोई डाउट पूछ लीजिए अगर हो तो। 6c2 है, 6c2 में हम क्या लिखेंगे, हमारी वैल्यू क्या आई थी 6c2 और 6c4 की वैल्यू 15 आई थी, लिख लीजिए 15 इंटू 2x की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 मतलब 16 x की पावर 4 और ये आ जाएगा इंटू 3 की पावर 2 -3 की पावर 2 मतलब 9, माइनस साइन हट जाएगा ना यहाँ से। अब बताइए 6c3 की पावर क्या आई है, 6c3 की वैल्यू आपकी क्या आई है बच्चों, कोई बता सकता है? जीआईसी पीपल कोटी, अगर आपकी वैल्यू आ गई है इसकी हैंड रेज करके बताइए मुझे, शाबाश। और ये तो इससे पहले वाले चैप्टर का है, अभी मैंने आपके सामने निकाली है बहुत सारी वैल्यूज, है ना बच्चों? बताइए शाबाश, कौन बताएगा? चलिए जीआईसी पीपल कोटी, बेटा बोलिए, आप बताइए क्या वैल्यू होगी इसकी? 120। अरे 120। बेटा ये कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं आ गई आपकी, मेरे ख्याल से कुछ कम आनी चाहिए इससे, एक बार फिर से ट्राई करो और देखो कि क्या सच में 120 आती है या कुछ कम आती है। 120 तो नहीं होनी चाहिए। और कोई आंसर? अब तो बच्चों सीधा फॉर्मूला लगाना है, इसमें दिक्कत क्या है? अगर कुछ डाउट हो तो मैं बार बार बोलता हूँ पूछ लिया करो, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला लगना है। अब बताओ ये फॉर्मूला आपके पास है, ये चीज है, इसमें लगा के वैल्यू तो निकालनी है, क्या दिक्कत आ रही है? और किसी का आंसर, कोई सही आंसर दे सकता है तो बताइए मुझे, शाबाश। वेरी गुड जीआईसी पीपल कोटी। बेटा अगर आपको पता है इससे अलग आंसर बताइए, कोई दिक्कत नहीं। 40 आ रहा, 40 सर। 40। चलिए कोई बात नहीं, एक बार मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, देखते हैं क्या आता है इसका आंसर, ठीक है? फॉर्मूला आपको पता है ना, बस इसको ध्यान रखिए। क्या करना है हमें, 6c3 की वैल्यू निकालनी है ना? तो n फैक्टोरियल सबसे पहले लिखेंगे, फिर लिखेंगे r फैक्टोरियल यानी 3 का फैक्टोरियल, और n माइनस r मतलब 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। यहां तक सब साथ है, कोई डाउट नहीं है ना आपको? उसके बाद देखिए 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता है ना? फैक्टोरियल में तो अगर नहीं पता हो हैंड रेज करके पूछ लेना बच्चों। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए मैंने ये 6 फैक्टोरियल को यहां तक सॉल्व किया, 3 फैक्टोरियल को कर दिया, और 6 माइनस 3 आ गया 3 फैक्टोरियल। इसको यहाँ पे काट देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब देखिए 3 दूनी 6, ये कट जाएगा, तो क्या बचा, 5 चौके 20, सिर्फ 20 आपका आंसर आना है यहाँ पे। इसकी वैल्यू 6 3 की वैल्यू कितनी होगी, 20 होगी। अब बताइए बच्चों, किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए आप, कोई इसके बारे में कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है, पूछ सकते हैं आप। आपका आंसर 20 आया बच्चों। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे, एटलीस्ट आप कोशिश कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। वेरी गुड बच्चों, आप ट्राई करते रहिए, आपका आंसर सही जरूर आएगा। देखिए इसके बाद आपके पास है 6c3 जो कि आया है 20 इंटू 2x की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 कितना हो गया 8, और ये x क्यूब 8x क्यूब इंटू -3 का क्यूब है, -3 साइन माइनस का ही आएगा, और 3 का क्यूब मतलब 27, 3 का घन 27 होगा। चलिए यहां तक ठीक है। उसके बाद हम करेंगे 6c4, ठीक है? 6c4 का क्या आंसर आया था आपका, 15, लिख लीजिए 15 इंटू 2x की पावर 2 है यानी 4x², और 3 की पावर 4 है, दैट मीन्स ये भी प्लस में आ जाएगा और 81 आ जाएगा, प्लस 6c5 की वैल्यू 6 आनी चाहिए इंटू -2, यहाँ पे -2 नहीं होगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा 2x, है ना? 2x है हमारे पास a, तो ये 2x आएगा, ठीक है? अगर ऐसी कुछ आपको लगता है कोई एरर तो अटेंटिव रहना है बच्चों, आपने इमीडिएटली बोलना है कि नहीं सर यहाँ पे
आपका -2 आएगा, -2 नहीं आएगा, 2x आएगा। ठीक है, ये चीजें आपको भी नोटिस करनी है बच्चों। उसके बाद देखिए यहाँ पे 2x एज इट इज हम लिख सकते हैं। फिर -3 की पावर कितनी है, 5 है। -3 की पावर जब 4 थी तो 81 आया। 81 में 3 आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, ये आ जाएगा -243। यही आएगा, 3 एकम 3, 8 या 24, है कि नहीं। फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे 6 की वैल्यू 1 आएगी, और ये आ जाएगा -3 की पावर 6 है। -3 की पावर 5 में ये है, तो 6 में क्या हो जाएगा, देखिए साइन तो प्लस का हो जाएगा, इसमें ऑब्वियस सी बात है। 3 से 243 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 तिया 9, 3 चौक 12, एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, 729 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, इसको कैलकुलेट करना है आपको। कैलकुलेट, सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट बचा है आपका। कैलकुलेशन मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे जैसे 64 आ गया, ठीक है, 64 की पावर 6 लिख देंगे। अब इसके बाद सिर्फ फाइनल स्टेप है, सीधा आंसर है। उसके बाद क्या करना है, 6 इंटू 32 इंटू 3 कर देना है, और ये माइनस में आ जाएगा। जहां पे माइनस है वो माइनस आप बाहर ले आएंगे, ये प्लस में आएगा, ये वाला माइनस में आएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में, ये प्लस में। साइन की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या है, इनको बस मल्टीप्लाई करके लिखना है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 8 27 को मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेटिव पोर्शन बचा है। तो देखिए जो लास्ट स्टेप है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं होमवर्क के लिए, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा लगभग हो चुका है। कैलकुलेशन तो आप भाई कक्षा पहली दूसरी से करते आ रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, बस कैलकुलेटिव पार्ट आपको होमवर्क में करना है। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।